आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि एक प्रश्न भारतीय संविधान के भाग से अवश्य ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरी गारंटी है कि अगर जो आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको बिना ट्रिक के भारतीय संविधान के सारे भाग बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि जो तरीका मैं बताने वाला हूं दोस्तों याद करने का, वो शायद ही कोई चैनल आपको और बताया होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से मैं नोट डाउन आपको करा रहा हूं, उसी तरीके से आप लोग करते चलेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर जो पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं, सारे के सारे टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के संविधान के भाग। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अभी जब भाग पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें क ख ग घ, तो ऐसा था कि ये तो मूल में थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें हटाई गई और कुछ चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, तो उसी को जोड़ने और हटाने के क्रम में कहीं कुछ जोड़ा गया तो उसको क के अंतर्गत कर दिया गया, ख ग ऐसे कर दिया गया। तो चलिए अभी आएगा दोस्तों तो हम बताएंगे आपको। चलिए हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे और देखिए कैसे पढ़ना है दोस्तों। भाग, ठीक है, संविधान के भाग, ठीक है, उसमें प्रावधान क्या है, प्रावधान, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अगर जो हम बात करें दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो प्रथम भाग है वो किससे संबंधित है। ठीक है, प्रथम भाग, भारतीय संविधान का प्रथम भाग, तो सबको पता होगा कि प्रथम भाग जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो वो वर्णित किया गया है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद तक में किया गया है, 1 से 4। ठीक है, 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद में किस बात की व्याख्या की गई है कि भारत जो है संघ और उसका राज्य। ठीक है, किसकी बात की गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र से क्या आशय है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने राज्य हैं। ठीक है, अर्थात क्या है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो जो राज्य भारत के संघ में शामिल होते हैं उसी की व्याख्या की गई है पहले भाग में। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 2 की। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला अनुच्छेद हमारा भी शुरू होता है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। उसी प्रकार से अनुसूची जो स्टार्ट होती है उसमें भी क्या है, संघ को ही शामिल किया गया है। और उसी तरीके से भाग में भी संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कहता है भाग 1 में। अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 2 की। ठीक है, भाग 2 की बात करेंगे, नागरिकता। ठीक है, भाग 2 की बात करेंगे दोस्तों, नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता जो है दोस्तों वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में उल्लेखित है, वो है दोस्तों 5 to 11। ठीक है, 5 से 11, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बहुत ही सविस्तार से नागरिकता पढ़ाया था।
तो हमने पढ़ा था कि नागरिकता का प्रावधान जो है आर्टिकल 5 से 11 में है और नागरिकता का सारा कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखिए अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है, और दूसरे में क्या है, नागरिकता। भाग 1 में क्या है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है, और भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 है। अब हम दोस्तों बात करेंगे भाग 3 की। देखिए अभी कन्फ्यूजन की स्थिति आपको हो नहीं रही है, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। अभी आगे चल के मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर आउट करूँगा। अब आइए मौलिक अधिकार, ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। मौलिक अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड मार्कर से कर दे रहा हूँ दोस्तों। पूछ लेता है मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आता है दोस्तों 12 से 35, ठीक है, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 सब विस्तार से दोस्तों मैं बताऊंगा। अभी मौलिक अधिकार ही अब अगला चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 की बात करते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि नीति निदेशक तत्व की बात होगी, ठीक है। भाग 4 में क्या होगा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड से कर दे रहा हूँ, रेड मार्कर से, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्व जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, वो है दोस्तों 36 से 51, ठीक है, 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 आपका नीति निदेशक तत्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 4 क क्या, ठीक है। अब इसी में आ जाएगा 4 क, क्योंकि मूल कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसको 4 क में शामिल कर लिया गया, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य जो है शामिल किया गया। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों, आप सबको पता होगा 51A के तहत, ठीक है, 50A क के तहत ये आता है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा बस इतना याद रखिए, इसको 1 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़िए कि भाग 1 में क्या है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक, बताने की जरूरत नहीं है। भाग 1 जाहिर सी बात है संघ की बात होगी। संघ के बाद क्या आएगी दोस्तों, संघ के बाद नागरिकता की जाहिर सी बात है कि संघ के बाद क्या होगा, नागरिकता ही तो होगा। उसके बाद नागरिकता अगर जो आपको मिल जाती है तो फिर क्या आएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार आपको मिल जाएगा तो ऐसा कहा जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य की, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये जो रेड मार्कर से मैंने लिखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखिएगा। जो रेड मार्कर से लिखा गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 5 की, ठीक है। भाग, ठीक है, प्रावधान और अनुच्छेद, भाग, प्रावधान और अनुच्छेद। अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 5 की। तो भाग 5 में किसको शामिल किया गया है, भाग 5 में संघ को शामिल किया गया है, ठीक है। आपको पता ही है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भाग 5 में संघ को शामिल किया गया है, और ये किसके कहाँ से कहाँ आर्टिकल की बात, किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो आते हैं 52 से 151, ठीक है, 52 से 151, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जाहिर सी बात है संघ के बाद क्या आएगा, संघ के बाद अब आएगा राज्य, ठीक है। संघ के बाद क्या आएगा दोस्तों, संघ के बाद राज्य आएगा। जाहिर सी बात है
किस संघ के बाद क्या आएगा? संघ के बाद राज्य आएगा 152 से लेके 237 तक, ठीक है। 152 से लेके 237 आर्टिकल तक है, राज्य का वर्णन किया गया। अब देखिए कितना इजी होगा ना याद करने में दोस्तों। देखिए हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल भाग 1 राज्य और उसका संघ, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 4A या 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल कर्तव्य। उसी क्रम में भाग 5, अब देखिए उतना तो हो गया, अब दूसरे भाग में आ जाइए। भाग 5, ठीक है, संघ होगा, जाहिर सी बात है। भाग 6 राज्य होगा, ठीक है, क्योंकि संघ के बाद क्या आता है? राज्य आता है। आर्टिकल 52 से 151 और राज्य 152 से 237, ठीक है। चलिए आगे मूव कर लेते हैं दोस्तों। भाग 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जो भाग 7 है दोस्तों उसमें क्या है? भाग 7 में उल्लेखित क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। पहली अनुसूची के भाग ख, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। भाग ख के राज्य, ठीक है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 238 आर्टिकल, ठीक है, इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत लिया गया है? 238। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 8 की, ठीक है। भाग 8 की बात करेंगे तो भाग 8 में क्या है दोस्तों? भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र है और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र जो है वो आता है 239 से 242 तक, ठीक है। 239 से 242। देखिए अब इसको याद कैसे करना है, अब आप चीज़ों को समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। भाग, प्रावधान और अनुच्छेद, ठीक है। तो भाग 5 में हमने बता दिया संघ 52 से 151, ठीक है। तो संघ के बाद क्या आएगा? राज्य, तो 6 में राज्य हो जाएगा, ठीक है। 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 में आ जाएंगे तो इसी को, संघ को और राज्य को जोड़ दिया है, 5 और 6 को जोड़ के 8 बना दिया है, 5 और 6 को जोड़ के क्या बना दिया है? 8 बना दिया है। तो संघ राज्य क्षेत्र, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इतना दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतना नोट डाउन करिए दोस्तों। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले भाग की तरफ मूव करेंगे। चलिए दोस्तों इतना करिए आप लोग। देखिए आराम से सारी चीज़ों को पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तो भी हमारा सिलेबस बहुत इजीली कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। हम लोग 8 भाग तक तो पढ़ लिए हैं। देखिए जो दोस्तों, जिस तरीके से मैं तोड़ के आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप भी तोड़ के करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि संघ और राज्य जो है वो कहाँ से शुरू होता है। संघ जो है वो 5 से शुरू होता है और राज्य जो है वो कहाँ से शुरू होता है? राज्य जो शुरू होता है वो 6 से शुरू होता है। साथ में क्या है, जो पहले अनुसूची के हैं
ठीक है। और 8 में क्या है दोस्तों, 8 में जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 8वें भाग में है संघ राज्य को मिला के हमने बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 9, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि ये एकदम डिफरेंट है, ठीक है। 9 भाग 9 क्या कहता है, भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है, पंचायतों, भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको पता है पंचायतों के बारे में, ठीक है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बात किया गया है और ये है दोस्तों 243 के क से ड़ तक में, ठीक है। 243 के क से ड़ तक, ठीक है, के क से ड़ तक, ठीक है, क से ड़ तक। अब देखिए इसको जोड़ा घटाया गया इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि 9 क, ठीक है, 9 क के हम बात करते हैं कि 9 क के अंतर्गत देखिए 9 में क्या है पंचायतें हैं, लेकिन 9 क के बारे में बात करता है नगर पालिका की, ठीक है, नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं, ठीक है। नगर पालिकाएं किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आता है 243 त से 243 य 6, ठीक है, 243 त से 243 या 6 तक, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सीधी सीधी बात है दोस्तों कि भाग जो है वो 9 में पंचायतों की बात की गई है और पंचायत जो होती है 9 क में जो है वो नगर पालिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो 9 ख में हो जाएगा सहकारी समिति, ठीक है। 9 ख जो है दोस्तों वो क्या है, सहकारी समिति, सहकारी समितियों के बारे में बात करता है और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 243 के अंदर ही आएगा, 243 या ज से य न तक, ठीक है, 243 के य ज से य न तक इसका आता है, ठीक है। चलिए अब इसमें इतना ही कर लीजिए, आप 9 को अलग से याद रखिएगा। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जामिनेशन देने हैं, तो अब जब 9 से संबंधित अगर जो कहीं बात आएगी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि ये पंचायतों से संबंधित है। 9 क में जो है नगर पालिकाएँ हैं और 9 ख में सहकारी समिति हैं। चलिए इतना आप नोट डाउन करिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे भाग 10 की, ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। भाग 10 के बारे में हम बात करेंगे, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। क्या है दोस्तों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अनुसूचित व जनजाति के अंतर्गत कुछ प्रकार के स्पेशल प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं, तो उसे भाग 10 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 244 और 244 क में, ठीक है, 244 और 244 क में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आपको एक यहाँ पे बन रहा होगा दिमाग में
कि भाग जो 10 है वो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से है, जो भाग 7 है, जो भाग 5 है वो संघ से है, भाग 6 जो है वो राज्य से है, भाग 7 क्या है, भाग 8 क्या है, भाग 9 क्या है। उस तरीके से आपके अब दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 11 के बारे में, ठीक है। भाग 11 जो कहता है दोस्तों वो क्या कहता है, किसके अंतर्गत शामिल किया गया, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। संघ व राज्य, संघ व राज्य के बीच संबंध, ठीक है, ठीक है। संघ व राज्य के बीच में संबंध, ये जो आर्टिकल है दोस्तों वो क्या है, वो है 245 से लेके 245 से लेके 263 तक, ठीक है। 245 से 263, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 12 के बारे में। देखिए अब 11 को कैसे याद करेंगे कि संघ व राज्य, ठीक है। संघ व राज्य क्या कर रहे हैं, इनके बीच में कोई संबंध है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये संबंध जैसे आप इंडियन टीम के तरीके से जोड़ लोगे, ठीक है। कितने प्लेयर होते हैं, 11, और ये भाग 11 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 12 में बात करता है दोस्तों वित्त संपत्ति के बारे में, ठीक है, ठीक है। वित्त और संपत्ति के बारे में बात करता है भाग 12 में, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आता है दोस्तों 264 से लेके 300 का, ठीक है। 264 से 300 का, ठीक है, याद रखिएगा 264 से 300 का। अब चलिए अब हम बात करेंगे भाग 13, ठीक है। भाग 13 में है जो दोस्तों व्यापार वाणिज्य है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य, ठीक है। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है, ठीक है। वो है 301 से 307, ठीक है, 301 से 307, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या मतलब है यहाँ पे, हम कैसे इसको तैयार करा रहे हैं। देखिए 10 हो गया, आपको के दिमाग में बन गया होगा कि 10 अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, 11 जो है संघ व राज्य के बीच संबंध है, ठीक है। 12 जो है ब से 12, ब से वित्त, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 12 से वित्त है। और उसके बाद 13 में वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 14, ठीक है। 14 जो है वो संघ व राज्य के अधीन सेना है, ठीक है। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। जैसे जो सेवाएं होती हैं कि, ठीक है, जैसे पुलिस पर्सनल की बात की जाए या और भी फोर्स की बात की जाए, तो वो क्या है दोस्तों 308 से 323 तक, ठीक है। 308 से 308 टू 323, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही तोड़ के आप लोग याद करते रहिए, 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको हो जाएगा याद, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, हम बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी हम तेज़ नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे दोस्तों बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, वो ये आता है दोस्तों भाग 15। भाग 15 में बात आता है दोस्तों निर्वाचन का, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है। भाग 15 में किसका प्रावधान है, निर्वाचन का। भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। और जो आर्टिकल है दोस्तों वो क्या है, वो है 324 से 329, ठीक है। 324 से 329, ठीक है। 324 से 329 निर्वाचन की बात की जा रही है। अब देखिए आपके दिमाग में दोस्तों बैठ गया होगा कि जो आर्टिकल 15 है उसमें निर्वाचन है,
आर्टिकल 15 क्या है? निर्वाचन है। यानी अब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब हम 16 को स्किप करके 17 की बात करेंगे, क्योंकि 16 पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों 17 की। केवल एक ही मैं छोड़ूंगा और ठीक है 2 छोड़ूंगा, क्योंकि जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 17 जो है दोस्तों वो है राजभाषा। 17 जो है वो राजभाषा है। 17 क्या है? राजभाषा। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इनकी बात की गई है? वो की गई है दोस्तों 343 से 351। 343 से 351। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, 18 के बारे में। ठीक है, 18 जो है दोस्तों आपात उपबंध है। आपात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध। अ से 18 और अ से आपात आप लोग याद कर सकते हैं। और इस किस आर्टिकल में दिया गया है आपात उपबंध? 352 से 360। जैसा कि आपको पता है 352 से 360 राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं, वही यूज करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ तक आप कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। और अब हम लोग को केवल 2 और तैयार करना है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि और कुछ इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों भाग 20 की। ठीक है, भाग 20 में क्या कहा गया है? भाग 20 में कहा गया है दोस्तों संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से कहाँ जाता है दोस्तों? किस किस आर्टिकल से में ये संबंधित है? वो है दोस्तों 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है और भाग 20 में इनकी बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 21 की। इसमें संक्रमण कालीन की बात की गई है। संक्रमण कालीन वो अस्थाई। ठीक है, संक्रमणकालीन जैसे आप लोग को पता है कि बहुत सारी मतलब आए दिन समाज में कुछ न कुछ ऐसी बीमारियां विकसित होती हैं, चाहे कुछ ऐसा होता है जो संक्रमणकालीन से संबंधित होता है, उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, 369 से लेके 392 तक। ठीक है, 369 से 392 तक में इनका प्रावधान किया गया। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं दोस्तों 22 की। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम। ठीक है, संक्षिप्त नाम है हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, चलिए ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? ये है 393 से 395। ठीक है, यही हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है 393 से 395। 393 से है दोस्तों 395। चलिए तो देखिए भाग 22 में संवैधानिक संशोधन है। ठीक है, जो 368 के तहत है। 21 में क्या है? संक्रमणकालीन अस्थायी शक्तियां हैं, जो 369 से लेकर 392 तक है। और 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये जो है आर्टिकल 393 से 395 तक है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे मैंने बताया है दोस्तों वैसे ही आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको तैयार होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।